हाय आई एम जरिश मुबीन एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ग्रेड 10 इंग्लिश एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू बोर्ड। एंड आई होप अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, जिसमें आपको गिवन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स देने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द रसूल? गैर मुस्लिम हजूर पर बहुत ज़्यादा भरोसा या एतबार क्यों करते थे? आंसर, द नॉन मुस्लिम्स ट्रस्टेड द रसूल बिकॉज ही डिड जस्टिस टू एवरी वन एंड वॉज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। क्योंकि हजूर हर फैसला अदल के तकाज़ों के मुताबिक करते थे और अपने अदल इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। वेल नोन का मतलब होता है मशहूर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द रसूल रिजॉल्व द इशू? जब खाना काबा में हजर असवद को नस्ब करने का तनाज़ा खड़ा हो गया, मसला खड़ा हो गया, तो हजूर ने उस मसले को किस तरह हल किया? आंसर, द रसूल रिजॉल्व द इशू बाय सजेस्टिंग अ वेरी सूटेबल प्लान दैट वाज एक्सेप्टेबल टू ऑल। हजूर ने उस मसले का बहुत मुनसफाना और बहुत मुनासिब मशवरा देकर उस मसले को हल फरमा दिया जो हर एक को काबिल कबूल था। Question number 3. Why did the Quraysh think that the Rasul would favor them? जब एक खातून कुरैश के कबीले की खातून चोरी करते हुए पकड़ी गई तो वो मसला जो मुकदमा था वो हजूर के पास लाया गया और जो कुरैश के कबीले के लोग थे उनका ख्याल था कि हजूर जो है वो उनके हक में फैसला करेंगे और उस औरत को माफ़ कर फरमा देंगे। तो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? आंसर, एज द रसूल हिमसेल्फ बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ कुरैश, क्योंकि हजूर का ताल्लुक भी कबीला कुरैश से था। द कुरैश थॉट दैट ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द ट्राइब। सो उस कबीले के लोगों ने सोचा कि हजूर का ताल्लुक भी हमारे ही कबीले से है, इसलिए वो अपने कबीले की इज्जत रखने के लिए हमारे हक में फैसला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल? गैर मुस्लिम अपने मुकदमात हजूर के पास क्यों लेकर आते थे? आंसर, द जस्टिस एंड ऑनेस्टी ऑफ द रसूल वॉज बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, क्योंकि हजूर का अदल इंसाफ और उनकी ईमानदारी शक से बालातर थे, यानी उन पर शक नहीं किया जा सकता था। इट मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू हिम, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम भी अपने मुकदमात हजूर के पास लेकर आते थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल? कुरान पाक में हजूर की शख्सियत को किस तरह बताया गया है या बयान किया गया है? आंसर, द होली कुरान डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल एज फॉलो। Indeed, in the Messenger of Allah, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. Question number 6. Why is the poet repeating the sentence try again? पोएम ट्राई अगेन में पोइट ने बार बार ये सेंटेंस क्यों यूज़ किया है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। इस लफ्ज़ का बार बार, इस जुमले का बार बार इस्तेमाल क्यों किया गया है? आंसर, द पोएट रिपीट्स द सेंटेंस ट्राई अगेन टू एम्फसाइज इट्स इम्पॉर्टेंस इन लाइफ। इट ऑल्सो द थीम ऑफ द पोएम, क्योंकि ट्राई अगेन इस जुमले की वजह से पोएट जो है वो इसकी अहमियत पर जोर देना चाहता है। और अगर देखा जाए तो इस पोएम ट्राई अगेन की थीम और उसका जो मेन मौजू है, जो उसका मरकज़ी ख्याल है, वो भी ट्राई अगेन है, यानी हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस? किस तरह नाकामी बेइज्जती का सबब नहीं है? आंसर, फेलियर इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस इफ़ वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड ट्राई अगेन। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा कोशिश करें तो नाकामी बेइज्जती का सबब नहीं है। द ओनली डिस्ग्रेस इज़ टू गिव अप स्ट्रगल। हाँ, जद्दोजहद या कोशिश को छोड़ देना बेइज्जती का सबब है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डू यू नीड टू सी द डॉक्टर? आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? आंसर, यू नीड टू सी अ डॉक्टर इफ़ द रिकवरी इज स्लो
और इफ़ द वाउंड इज़ इन्फेक्टेड, अगर आप जल्दी सेहतियाब नहीं हो रहे या ज़ख़म में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट consist of? Answer. The first aid kit must consist of first aid book, band-aids, elastic bandages, gauze and adhesive tape, antiseptic wipes and cotton wool, safety pins, calamine lotion, clinical thermometer, analgesic tablets. Question number 10. How is a newspaper more convenient medium of news? किस तरह अखबार जो है वो खबरें पहुंचाने का ज़्यादा आसान तरीका है? आंसर. A newspaper is more convenient medium of news because we can carry it anywhere and read the news at any time of the day. क्योंकि हम अखबारात को कभी भी कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हैं और खबरें पढ़ सकते हैं. Question number 11. Which medium do you prefer for news? Why? चैप्टर टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर में टीवी और न्यूज़पेपर दोनों मीडियम्स के एडवांटेजेस दिए गए थे, उनकी स्ट्रेंथ्स मेंशन की गई थी। तो इसमें क्वेश्चन है कि आपके नज़दीक जो है वो कौन सा जो मीडियम है वो ज़्यादा बेहतर है, आप किसको तरजीह देते हैं और क्यों देते हैं? आंसर. आई प्रेफर टीवी बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विद द लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ राउंड द क्लॉक। मैं टीवी को तरजीह देता हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक जो है जो टीवी है वो पूरा दिन ताज़ा तरीन खबरें पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 12. कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक द प्लेस ऑफ बुक्स? क्या जदीद टेक्नोलॉजी किताबों की जगह ले सकती है? आंसर. नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ बुक्स. The modern technology gives timely satisfaction, but books give us permanent pleasure. मॉडर्न टेक्नोलॉजी किताबों की जगह नहीं ले सकती क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो वक्ती इत्मीनान देती है, सुकून देती है, लेकिन जो किताबें हैं वो मुस्तकिल खुशी का सबब हैं। क्वेश्चन नंबर 13. What role does a library play to promote the habits of book reading? बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए लाइब्रेरीज का क्या किरदार है? आंसर. अ लाइब्रेरी प्लेज अ वेरी यूजफुल रोल इन प्रमोटिंग द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि लाइब्रेरी में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत सी किताबें देखते हैं, पढ़ते हैं, जिससे बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डज अ बुक कनेक्ट एट द रीडर एंड द राइटर? एक किताब जो है वो किस तरह राइटर और रीडर को कनेक्ट करती है, जोड़ती है? आंसर. अ बुक एक्ट्स एज अ ब्रिज. एक किताब जो है वो एक पुल की तरह है बिटवीन द रीडर एंड द राइटर. अ रीडर फील्स द इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अ राइटर थ्रू द बुक रिटन बाय हिम, क्योंकि एक जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो राइटर की उसके एहसासात को, उसके जज्बात को, उसकी सोच को पढ़ता है, महसूस करता है उस किताब के ज़रिए जो उसने लिखी होती है। क्वेश्चन नंबर 15. इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट? बुक्स जो है वो किस तरह रेडियो, टीवी और इंटरनेट से बेहतर है? आंसर. वी कैन स्टडी बुक्स ऑफ आवर ओन चॉइस एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस, but radio, TV and internet do not provide us this luxury of enjoying them at our own ease, क्योंकि हम किताबों को किसी भी वक्त अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, जबकि टीवी, रेडियो और इंटरनेट हमें ये सहूलत मुहैया नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 16. Why did the old man hurl a stone at the camel? बूढ़े आदमी ने ऊंट को पत्थर क्यों मारा? हल का मतलब मारना या फेंकना। आंसर. द ओल्ड मैन हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल. बूढ़े आदमी ने ऊंट को पत्थर मारा बिकॉज इट निप अ फ्यू लीव्स, क्योंकि उसने कुछ पत्ते खा लिए थे, तोड़ लिए थे, ऑफ द हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ हिज ट्री, क्योंकि उसने उसके दरख्त की लटकती हुई शाखों के कुछ पत्ते तोड़कर खा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17. ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव? किस शर्त पर मुजरिम को जाने की इजाज़त मिल गई? आंसर.
The criminal was allowed to leave on the condition of providing surety. मुजरिम को इस शर्त पर जाने की इजाज़त मिल गई कि वो अपनी जगह कोई जामिन मुहैया करके जाए। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड द एक्यूज़र फॉरगिव द विलेजर? एक्यूज़र कहते हैं मुदई। मुदई जो है उन्होंने उस देहाती को क्यों माफ़ कर दिया? आंसर, द एक्यूज़र फॉरगेव द विलेजर बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथफुलनेस। वो मुदई जो है वो उस देहाती के वफाई अहद की वजह से, उसके वादा पूरा करने से बहुत मुतासिर हुए। एंड थॉट दिस एक्ट एज डिफाइन, और उसको माफ़ कर देना उनके नज़दीक एक नेकी का काम था। सो उन्होंने कहा कि हम इसको माफ़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वर द सहाबाज वरीड? सहाबा क्यों परेशान थे? आंसर, सहाबाज वर वरीड अबाउट द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी। सहाबा हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के मुकद्दर के बारे में, किस्मत के बारे में परेशान थे। बिकॉज द मर्डर वॉज नॉट रीच्ड येट, क्योंकि अभी तक मुजरिम, वो कातिल वहाँ पर नहीं पहुँचा था। Thanks for watching. Please like and share, and don't forget to subscribe my channel.